वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ पोएम नंबर 2, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। सो सीधा हम चलते हैं सबसे पहले इसके ऑथर के बारे में जानने के लिए। सो ऑथर कौन थे? स्टीफन स्पेंडर ना। स्टीफन स्पेंडर जो थे वो एक इंग्लिश पोएट थे और एसेइस्ट थे। अगर इनका जन्मकाल देखा जाए तो 1909 टू 1995 तक जो है कहा जा सके इनका जन्म काल था, है ना। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930, है ना। वो जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है छोड़कर चले गए ऑक्सफोर्ड की, और बिना किसी डिग्री को हासिल किए जो है वो कहाँ चले गए? बर्लिन 1930 में। स्पेंडर टुक अ कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट, है ना। स्पेंडर ने जो है बाद में जाकर कहा जा सके पॉलिटिक्स में जो है अपना इंटरेस्ट दिखाया और अपने आप को जो है एक सोशलिस्ट और पैसिफिस्ट, शांतिवाद जो है व्यक्ति, समाजवादी और शांतिवाद व्यक्ति जो है अपने आप को घोषित कर दिया लास्ट में। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड्स पोएम ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, ना। बुक्स जो है काफ़ी लिखी है स्पेंडर ने, जिसमें पोएम ऑफ डेडिकेशन है ना, द एज ऑफ बीइंग, क्रिएटिव एलिमेंट, स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड autobiography, world within world. In an elementary school classroom in a slum, he has concentrated on the themes of social injustice and class inequalities, है ना। ये जो elementary school classroom in a slum poem जो लिखी हुई है इन्होंने, इसमें उन्होंने क्या जो है बस समझाया है हमें? social injustice, सामाजिक जो भेदभाव किए जाते हैं, प्लस क्लास इनइक्वालिटी, जातिवाद जो किया जाता है, वो जो है हमें यहाँ पर समझाया गया है। डायरेक्टली जो है हम समरी की ओर बढ़ते हैं। क्या समझा रहे हैं इस पोएम के अंदर? दिस पोएम बाय स्टीफन स्पेंडर गिव्स अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ क्लासरूम इन अ स्लम एंड द चिल्ड्रन इन द क्लास, है ना। ये जो पोएम है हमें क्या समझा रही है? एक डिस्क्रिप्शन दे रही है। किसका? स्कूल के एक क्लासरूम का, जो कहाँ पर आई हुई है? स्कूल एक स्लम में आई हुई है, और उस क्लासरूम के बच्चे कैसे हैं वो समझाया गया हमें यहाँ पर। The faces of the children are dull. Their appearance shows that they are unwanted. The children have gloomy faces. Their heads hanging low in sadness due to being poor, है ना। जो बच्चे हैं काफ़ी डल हैं, उनका अपीयरेंस देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया को इन बच्चों की जो है ज़रूरत ही नहीं है। The children have gloomy faces, काफ़ी जो है उदास चेहरे हैं, कहा जा सके ख़राब भी है, ऐसा मतलब काफ़ी दिनों से नहाए ना हो, इस तरीके से। Their heads hanging low in sadness due to being poor, और गरीब होने की वजह से जो है इनका सिर जो है हमेशा जो है निराशा से नीचे झुका हुआ रहता है। They have diseased bodies inherited from their parents and are victim of poverty, है ना। माता पिता से कई सारी जो है बीमारियां मिली हुई है, इनको इनहेरिटेड हुई है, और कहा जा सके गरीब भी बहुत है। At the dim end of the room sits one child who has bright eyes which seem to dream of playing outside with squirrels, है ना। और कहा जा सके उस कमरे में एक अंधेरा कहा जा सके एंड है, अंधेरा छोर है, अंधेरी जगह है, जहाँ पर एक बच्चा बैठता है, और वो बच्चा जो है उसकी आंखों में अपने नए अलग अलग सपने जो है लेकर बैठा हुआ है, जिसमें से हो सकता है स्पेंडर यहाँ पर अंदाज़ा लगाते हैं कि वो किस बात का सपना देख रहा है? बाहर जाकर जो है स्क्विरल्स के साथ खेलने का। वो बच्चा जो है बाकी सारे बच्चों से काफ़ी अलग है ना। The walls of the classroom are dirty. People have donated different charts and images which have been put up on them. One of them is a picture of the great playwright Shakespeare, ना। His head is bald and resembles the rising sun. ये जो क्लासरूम है, ये क्लासरूम की जो दीवारें हैं वो काफ़ी गंदी है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अलग अलग कलर के चार्ट्स जो है, अलग अलग पिक्चर्स जो है डोनेट की हैं। उनमें से एक पिक्चर जो है अपने ज़माने के सबसे महान जो है प्लेराइट शेक्सपियर, उनका जो है फोटोग्राफ वहाँ पर लगा हुआ है। हिज हेड इज़ बाल्ड, टकले हैं, सीधी सी बात है, एंड रिजेंबल्स द राइजिंग सन, कैसा लगता है जैसे उगता हुआ सूरज हो, इस तरीके से उनका जो है कहा जा सके सिर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। द नेक्स्ट पोस्टर इज ऑफ द Tyrolese Valley, full of churches and flowers, which symbolizes the beautiful creation of nature.
और अगला जो पोस्टर है, ये अगला पोस्टर जो है किसका है, टायरोलीस वैली का। अब ये वैली कहाँ पर आई हुई है आप लोग एक बार खुद सर्च करना, बुक के अंदर भी दिया हुआ है, आप अगर बुक ओपन करते हैं तो उसमें पता चलेगा आपको कि ये वैली कहाँ पर है। और इस वैली का जो फोटोग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है वो कैसा है, फुल ऑफ चर्चेज एंड फ्लावर्स, बहुत से चर्चेज दिखाए गए हैं, फ्लावर्स दिखाए गए हैं। और ये क्या सिंबलाइज करता है, तो नेचर की खूबसूरती को, है ना। अनदर वन इज अ मैप ऑफ द वर्ल्ड। To these children, the world is not the one shown in these pictures, but it is the one they see out of the classroom window, है ना। एक और मैप वहाँ पर, एक और कहा जा सके इमेज रखा, वो क्या है, वो मैप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया का नक्शा है। लेकिन इन बच्चों की बात की जाए तो इन बच्चों के लिए जो है ये पिक्चर्स जो है, इन पिक्चर्स में जो दुनिया दिखाई जा रही वो उनकी दुनिया नहीं है। तो क्या है उनकी दुनिया, तो उनकी दुनिया वही है जो वो अपने क्लासरूम के विंडो जो है उसके बाहर जब देखते हैं तो जो दिखाई देता है वही उनकी दुनिया है। दे आर ट्रैप्ड इन स्लम्स, है ना, ये झोपड़पट्टी में बेचारे फंसे हुए हैं। देयर फ्यूचर इज डीम एंड होपलेस, दे हैव अ डार्क फ्यूचर एज देयर ऑप्शंस इन लाइफ आर लिमिटेड एंड आर कवर्ड विद डिस्मे, है ना। इनका जो भविष्य है कहा जा सके काफ़ी निराशाजनक है। इनका जो भविष्य है ऐसा कह सकते हैं, भविष्य में इनके पास में इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होंगे, है ना। लाइफ में कहा जा सके इनके जितने भी सोर्सेज हैं वो सारे के सारे लिमिटेड हैं। और फ्यूचर जो है कवर्ड है किससे, निराशा से, डिस्मे से कवर्ड है। दे आर फार अवे फ्रॉम द ब्राइट लाइट ऑफ द नॉलेज, है ना। और कहा जा सके जो ज्ञान की जो किरण है, ऐसा मतलब आज जो नॉलेज है दुनिया का, इस दुनिया के नॉलेज से जो है वो काफ़ी दूर है ना। वो वहाँ तक जो है जा भी नहीं सकते, सीधी सी बात है ना। जब तक ये इस झोपड़पट्टी से बाहर नहीं निकलेंगे उनको दुनिया का नॉलेज आने ही नहीं वाला है। कंप्रीहेंडिंग दिस पिक्चर्स इज बियॉन्ड देयर एबिलिटीज़, और ये जो फोटोग्राफ्स या पिक्चर्स या जो भी यहाँ पर रखा हुआ है, इन सारी चीज़ों को समझना, कंप्रीहेंड करना जो है इनकी क्षमता के बिल्कुल बाहर है। दे हेट एवरीवन एंड फॉर देम शेक्सपियर इज़ अ वीक मैन, है ना। हर किसी को जो है वो क्या करते हैं, नफरत करते हैं। और शेक्सपियर जो है वो तो कहा जा सके एक विक्ड मैन है ना, श्रापित व्यक्ति है, उनके लिए ऐसा माना जाता है। एज नो वन लव्स देम दे डिसलाइक एवरीवन, क्यों, क्योंकि इन बच्चों को कभी प्यार मिला ही नहीं किसी से, और इसी वजह से ये अपने मन में जो है नफरत को बसा बैठे। द डिज़ायर फॉर लव एंड एक्सेप्टेंस फोर्सेस देम टू डू क्राइम्स लाइक स्टीलिंग, और प्यार की ये जो चाहत है और कहा जा सके उन्होंने जो है अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है इस बात कि भाई वो गरीब है ना, और इसी वजह से वो जो है अलग अलग किस्म के जो है क्राइम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, है ना, जैसे चोरी करना है। द चिल्ड्रन आर सो स्किनी दैट देयर क्लोथ्स आर लाइक अ स्किन and their skeleton is visible through them. This is due to lack of nutrition, है ना। ये जो बच्चे हैं वो इतने स्किनी मतलब पतले हैं, इतने पतले हैं कि उनके कपड़े जो लग रहे हैं, उनके कपड़े उनकी स्किन है ऐसा यहाँ पर फील हो रहा है। और इन कपड़ों में से जो है उनके जो स्केलेटन है, मतलब सिर्फ जो हड्डियों का ढांचा है, क्यों, क्योंकि बदन में जान तो है नहीं उनके, है ना। कहा जा सके मसल्स तो है नहीं, मसल नहीं है तो सीधी सी बात है सिर्फ क्या दिखाई दे रही है, हड्डियाँ, स्केलेटन दिखाई दे रहा है, जो काफ़ी कहा जा सके अंदाज़ा लगाया जा सकता है उनके कपड़ों से कि भाई स्केलेटन जो है वो साफ साफ नज़र रिजेंबल जो है बाहर कर रहा है। ऐसा क्यों है, तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन, सीधी सी बात है। इनको जो है खाना भी जो है ढंग से नहीं मिलता है, जो न्यूट्रिशंस उनको मिलने चाहिए उनकी बॉडी को ग्रो करने के लिए वो उनको यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। They have worn looking glasses made of steel which are cheap, heavy and uncomfortable. ना उन्होंने क्या पहने हुए हैं, उन्होंने जो है चश्मे पहने हुए हैं ना, लुकिंग ग्लासेस, और किससे बनाए हुए हैं उन्होंने, मेड ऑफ स्टील विच आर चीप, हैवी एंड अनकम्फर्टेबल। हालांकि स्टील है काफ़ी हैवी और अनकम्फर्टेबल, लेकिन क्यों उन्होंने उसके ग्लासेस बनाए, क्योंकि वो क्या है, चीप है, सस्ते हैं। Their chances of fulfilling their dreams and moving out have been further reduced by building bigger slums. Until they come out of the slums, they will never know what the world looks like. और जैसे जैसे वो अपने कहा जा सके बड़े बड़े झोपड़े यहाँ पर बनाते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही जो है अपने जो सपने पूरे करने का जो उनका चांस है, कहा जा सके इस गरीबी से बाहर आने का जो चांस है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और जब तक ये लोग इस गरीबी वाले कहा जा सके इलाके से, स्लम से जगह बाहर नहीं आते, झोपड़पट्टी से बाहर नहीं आते, तो उनको कभी पता नहीं चलेगा कि दुनिया जो है वो कैसी दिखती है।
द गवर्नमेंट सिस्टम विच मेक्स देम these slums is the cause for these people to live in them, है ना। ये जो गवर्नमेंट का सिस्टम है और इसी वजह से कहा जा सके यहाँ पर क्या बने हुए हैं, स्लम्स बने हुए हैं। और यही एक कारण है, गवर्नमेंट ही एक कारण है जो कहा जा सके इन जैसे लोगों को फोर्स करता है ऐसे गरीबी वाले इलाकों में, ऐसे झोपड़पट्टियों में रहने के लिए। द एजुकेशन सिस्टम इज सच दैट इट फोर्सेस देम टू लिव इन दिस स्लम्स। और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा ही है ना, कि जिसकी वजह से इन जैसे बच्चों को जो है ऐसे गरीबी वाले इलाकों में रहना पड़ता है। दे आर नॉट गिवन द राइट टू ड्रीम बियॉन्ड देयर दीज स्लम्स। उनको जो है कहा जा सके इन बच्चों को हक ही नहीं है कि वो अपनी झोपड़पट्टी के अलावा जो है किसी और चीज़ के बारे में सोचें। दे हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड टू द स्लम्स। ऐसा लगता है जैसे गवर्नमेंट सिस्टम ने ही जो है इन सारे लोगों को झोपड़पट्टियों तक सीमित कर दिया है। The poet requests the authorities to allow these children to go out of the slums so that the maps on the walls of the classroom become a reality for them. पोएट जो है यहाँ पर किससे रिक्वेस्ट करता है, जो अथॉरिटीज़ है, जो गवर्नमेंट है, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि इन बच्चों को जो है इन झोपड़पट्टियों से बाहर निकाला जाए और उनको जो है इस दुनिया को देखने दिया जाए, ताकि उनको भी पता चले कि ये जो मैप उनके क्लासरूम में रखा हुआ है वो कोई इमेजिनरी नहीं है बल्कि एक रियल मैप है ना। दे शुड बी टेकन टू द ग्रीन फील्ड्स रेदर देन द डीम स्लम्स, है ना। उनको जो है गंदे झोपड़पट्टियों से निकाल कर कहाँ ले जाना चाहिए, उनको जो है हरे हरे खेतों में जो है ले जाना चाहिए। द सनी वार्म सैंड ऑफ द बीचेस एंड द ब्राइट ब्लू स्काई विल इंस्टिल अ हंगर फॉर नॉलेज इन देयर माइंड्स। अगर हम उन्हें अच्छी जगह ले जाएंगे, है ना, बीचेस पर ले जाएंगे जहाँ पर जो सनी और वार्म सैंड है, गर्म जो है वहाँ पर धूल है, और जो ब्राइट ब्लू स्काई है, इसकी वजह से उनके अंदर ये ज्ञान जो है उसको पाने की जो भूख है वो बढ़ती जाएगी। देन दे विल ऑब्जर्व ऑल ऑफ इट। और जैसे जैसे ये भूख बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो सारी चीज़ों को जो है अपनाना शुरू कर देंगे। देन दिस चिल्ड्रन विल बिकम इकोनॉमिकली एम्पावर्ड। और धीरे धीरे ये बच्चे जो है कहा जा सके अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो ऊपर ले आएंगे, है ना। द पोएम एंड्स विद अ पावरफुल लाइन, दोज हु मेक हिस्ट्री आर द वंस हु शाइन लाइक द सन, है ना। इस पोएम का अंत जो है कैसे किया है कहा जा सके स्टीफन स्पेंडर ने, तो लिखते हैं वो, दोज हु मेक हिस्ट्री आर द वंस हु शाइन लाइक द सन, कि वो लोग जो इतिहास बनाते हैं सूरज की तरह चमकते हैं, है ना। सो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।